हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो कल के सेशन में अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के लिए प्रोटोकोडेट में जो यूरो कोडेट वाला टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, जिससे प्रोटोकोडेट है आपके एक्रेनिटा वाले। ठीक है, इसमें जैसे आपके दो सब फाइलम थे, यूरो कोडेटा एंड सिफिलोकोडेटा। सो यूरो कोडेटा की कल अपन ने सारी बातें डिस्कस की थी, इनके करेक्टर्स, क्लासिफिकेशन। ठीक है, हर एक जो बात थी इनकी सारी की सारी अपन ने एग्जाम ओरिएंटेड सारी बातें डिस्कस की। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाओ। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है। वहां से आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाएंगे टेक्सोनॉमी के। ठीक है, सो वहां जाके आप एक बार देख सकते हो। आज अपन बात करते हैं यहाँ पे सब फाइलम सिफलोपोडेटा। अपन वीडियो के एंड में उन सब चीजों को भी डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं अपनी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सब फाइलम सिफलोपोडेटा। अब सिफलोपोडेटा की अपन बात करें यहाँ से, एक सेकंड। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर्स हैं वो तीनों के तीनों इनकी थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, ये चीज हो गई कि जो फंडामेंटल तीन जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इसीलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट कंप्लीट कोडेड एनिमल। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन बने एग्जाम में कि किनको फर्स्ट कोडेड कंप्लीट कोडेड एनिमल्स का दर्जा दिया गया है, एंड आंसर विल बी सिफलोकोडेट। ये यहाँ से ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ से देखो, इसके अंदर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करते हैं तो वो 30 से 40 स्पीसीज हैं। ठीक है, और वो सारी की सारी मोस्टली आपकी सिर्फ एक ही क्लास में है। वो क्लास है लेप्टोकोर्डी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन सी क्लास है, लेप्टोकोर्डी। एनिमल से सारे के सारे रहेंगे आपके सी वाटर में। ठीक है, बिलकारी है मतलब बिन में रहने वाले हैं। ठीक है, बर्रो इन सैंड उसमें रहेंगे, एंड नॉक्टर्नल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बॉडी इनकी लेटरली कंप्रेस्ड है। ठीक है, एंड एरो लाइक बोथ साइड। ठीक है, आगे और पीछे से तीर की जैसी नुकीली। इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से सेगमेंटेड भी है इनकी बॉडी। ठीक है, हर एक चीज का ऐसे ध्यान रखना है जो जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि एग्जाम में जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो भी सही हो जाए। यहाँ पे आपको हेड एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मीडियन फिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। सिंगल लेड एपिडर्मिस है। ठीक है,
नोटोकॉड इनकी रोस्ट्रम से लेकर टेल तक पूरी पूरी एक्सटेंड रहेगी, इसीलिए इनको नाम दिया गया है क्या, सिफलोकोडेट। सो नोटोकॉड extend from rostrum to tail. That's why these are called cephalopods. ठीक है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट पे बनते हैं, तो हो सकता है वहां से कौन सा क्वेश्चन कैसे बने। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी माइंड में रखनी है, हर एक स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, सो दैट डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो वो कंप्लीट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तीन नाम ध्यान रखना। एक नाम आता है यहाँ पे व्हील ऑर्गन, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हील ऑर्गन, या इनको बोलते हैं सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मुलेर। ठीक है, ये क्या करेंगे, हेल्प इन ingestion of food by producing circular current in water। सो यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है सर्कुलर करंट इन वाटर। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्हील ऑर्गन का काम क्या है, तो आपका आंसर होगा कि सर्कुलर करंट क्रिएट करता है। रहता कहाँ पे है ये आपको देखने को मिलेगा जो बक्कल ओपनिंग है वहां पे। ठीक है, हर एक चीज का ध्यान रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे वो रहेगा आपको क्लोज टाइप का। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ट एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स नाम आएंगे सामने, उनका भी आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन के लिए जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो किस फॉर्म में होंगे, फ्लेम सेल। ठीक है, या सोलिनोसाइट, हैचेक नेफ्रिडियम। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हैचेक नेफ्रिडियम और जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो मिलेंगे आपको फ्लेम सेल फॉर्म में। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है हमेशा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। यहाँ से अपन बात करें, इनमें जो एट्रियल कैविटी है वो लार्ज देखने को मिलेगी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, जैसे आपके यूरोकोटेड बाइसेक्सुअल थे। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है आपको। अगर अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक क्लास देखने को मिलती है, और वो है सिर्फ लेप्टोकोडी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन की बात करें सिफलोकोडेट की, तो इसमें एक सिंगल क्लास है, और वो है आपकी लेप्टोकार्डी। ठीक है, और इसके अंदर एक सिंगल फैमिली देखने को मिलेगी आपको, जिसका नाम है आपका ब्रेंकियो स्टोमेडी। ठीक है, इसके अंदर दो जेनेरा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एक तो है ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है, और एक आपका एजिमेट्रॉन। एजिमेट्रॉन और ब्रेंकियोस्टोमा में डिफरेंट ये है कि जो एजिमेट्रॉन है
इसके अंदर अनपेड गोनाड है ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी। अनपेड गोनाड ऑन राइट साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, और ब्रेंकियोस्टोमा में आपका एग्जाम्पल आता ही है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, इसके अलावा अगर एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की बात करें, ठीक है, जो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जहाँ से और क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो ब्रेंकियोस्टोमा जो आएगा आपका सब फाइलम सिफिलोपोडेटा में। यहाँ से अपन बात करें, देखो पहला पॉइंट देखो, एक सेकेंड। द हेड इज absent, सो बॉडी इज डिवाइडेड इन ट्रंक एंड टेल। अनपेड फिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से हैं? डोर्सल, कोडल, वेंट्रल। बट पेड फिन एंड एट्रियम इज मेड बाय पेयर ऑफ मेटाप्लूरल फ्लूइड। ठीक है, एंड द टू मेटाप्लूरल फोल्ड आर कनेक्टेड बाय एपिप्लूर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेटाप्लूरल है दो फोल्ड, वो किसके द्वारा कनेक्टेड होगी? एपिप्लूर के द्वारा। बॉडी के ऊपर मायोटोम्स, जैसे इसको बोलते हैं मायोटोम, ऐसी स्ट्रक्चर होगी। सो वी shaped muscles band myotomes are present on the body. Myotomes are separated from each other by myosepta, myocomta। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बॉडी वॉल के अंदर आपको स्किन देखने को मिलेगी, मस्क्यूलेचर एंड पेरिटोनियम। बक्कल सिराई देखने को मिलेगी आपको 10 से 11 पेयर। इनका काम है जो फूड करंट के साथ में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आएंगे उनकी एंट्री को रोकना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बक्कल सिराई 10 to 11 pair to prevent the entry of large particles with the food current। व्हील ऑर्गन, ये अपन पहले बात की थी। व्हील ऑर्गन या इनको बोलते हैं रोटेटरी मुल्लर ऑर्गन, फॉर फूड इंजेक्शन बाय फॉर्मिंग ए सर्कुलर करंट इन वाटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हैच ए ग्रूव एंड पिट इन द ओरल हुड सीक्रेट म्यूकस एंड द पिट वर्क एज सेंसरी ऑर्गन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 10 to 12 velar tentacles in the velum for straining the water current entering through enterostome। ठीक है, सो उसका काम क्या है? जो वाटर करंट आएगा उसको स्ट्रेन करना। ठीक है, एंडोस्टाइल लाइक थायराइड कंसंट्रेट रेडियो एक्टिव आयोडीन। हार्ट absent, रेस्पिरेटरी पिगमेंट absent। कार्डिनल वेन आर नोन एज डक्टस क्यूवेरी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्डिनल वेन का दूसरा नाम क्या है? डक्टस क्यूवेरी। एक्सक्रेशन बाय प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट फॉर्म में। हैशटैग नेफ्रीडियम होंगे, ब्राउन फलन होगी, ओरिजिनल पेपिली। सो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, हैशटैग नेफ्रीडियम, ब्राउन फनल और रिनल पेपिली। ठीक है, तीनों की तीनों है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। सिफिलिक पिगमेंट होगा एक इसके अंदर जो काम करेगा थर्मो रिसेप्टर की तरह। ठीक है, एन इनफंडिबुलर ऑर्गन लोकेटेड इन सेरिब्रल वेसाइकल। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। सिफिलिक पिगमेंट है, उसका काम है थर्मो रिसेप्टर जैसे। कोलिकल पिट इन द सेरिब्रल वेसिकल वर्क लाइक ऑल्फैक्टरी केमोरिसेप्टर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कोलिकल पिट है वो काम करेगी कैसा? ऑल्फैक्टरी केमोरिसेप्टर। ठीक है, साइकाट्राइसिस है, ये चीज याद रखना है। When mature gamete discharge in the atrium by rupture of gonadial cell with weaker spot। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? साइकाट्राइसिस। ठीक है, जो मेच्योर गोना गैमेट्स हैं वो डिस्चार्ज होंगे किसी में? एट्रियम में। किसके द्वारा? जो गोनाइडल सेल्स हैं उनके रप्चर से। गोनाड्स आर अरेंज मेटामेरिकली, वन पेयर इन ईच सेगमेंट फ्रॉम 25 to 51। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग हैचिंग ऑफ द लार्वा टू पेयर्स ऑफ मेसोडर्मल सोमाइट्स फॉर्म। तो हैचिंग के टाइम पे मेसोडर्मल सोमाइट्स की बात करें तो वो होगी 4, और पेयर की बात करें तो 2। यह चीज इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। सिफेलोपोडेट में और बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें अपने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट देखने को मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, एंटेरोसिलोम है। ठीक है, ड्यूटोरेस्टोम है। तो ये बातें थी सारी की सारी आपके सिफेलोपोडेट को लेके। यहाँ पे हर एक चीज को कंपाइल किया गया है सिफेलोपोडेट से लेके जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम के लिए, इनका ध्यान रखना। तो आपके प्रोटोकोडेट आज यहाँ पे कंप्लीट हो गए।
कल अपन ने यूरो कोडेड डिस्कस किया था, आज हो गया आपका सिपिलो कोडेड। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उसको देख लेना। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां जाके आरपीएससी फर्स्ट एड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो कल की क्लास स्टार्ट करेंगे अपन वर्टिब्रेटा से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।